एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप पूरा पैसा एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जिसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और प्रत्येक महीने कुछ कुछ अमाउंट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एसआईपी मोड में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चूंकि एसआईपी मोड में प्रत्येक महीने आपकी इंस्टॉलमेंट पे होनी है आपके बैंक अकाउंट से कट करके एएमसी के बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर या तो आप प्रत्येक महीने मैनुअली उसको पे करिए, या फिर अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑटो पे सेट करना होता है। ऑटो पे में क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिक कट करके उस डेट पर वो फिक्स अमाउंट उस एएमसी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उतने अमाउंट का यूनिट्स आपको अलॉट कर दिया जाता है उस एएमसी के द्वारा। अब ये ऑटो पे केवल सेट करने से मात्र से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको बैंक को मैंडेट देना होता है, जिसे हम लोग ई मैंडेट के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सीधे तौर पर आप बैंक को परमिशन दे रहे हैं कि अगर एसआईपी का अमाउंट पेमेंट करना है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट ले। यानी कि आप सीधे तौर पर बैंक को ऑथराइज कर रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट करके और जब भी हिट किया जाएगा आईसीसीएल के द्वारा। अब ये क्या होता है? इंडियन क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड। यही वो संस्था है जिसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट करके और एएमसी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कहने का मतलब कि आपके बैंक से पैसे निकाल करके और एएमसी के बैंक में पैसे पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी आईसीसीएल संस्था की होती है। अब जब आप ई मैंडेट सेट करते हैं, यानी कि अगर आप अपने बैंक को परमिशन दे रहे हैं, उनको ऑथराइज कर रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली वो फिक्स अमाउंट उस पर्टिकुलर डेट पर काट लिया जाए जब आईसीसीएल ट्रिगर करेगा आपके बैंक अकाउंट को, तो इस पूरे प्रोसेस को सेट करने के लिए क्या कोई चार्जेस भी होता है? जी हाँ, बहुत सारे बैंक के द्वारा चार्जेस लगाए जाते हैं और बहुत सारे बैंक के द्वारा ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डिटेल में बात करेंगे किस बैंक के द्वारा कितना चार्ज लगाया जाता है, और अगर आपके भी इस प्रकार से चार्जेस लगे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लग गया है तो कैसे उसको रिफंड लेना है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि ये जब ई मैंडेट आप सेट करते हैं तो उस दौरान क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे ही आप का जो एसआईपी का डेट आएगा, मान लीजिए कि एसआईपी का डेट आपने 1 तारीख सेट कर रखा है प्रत्येक महीने के, तो 1 तारीख को जो स्टार एमएफ होता है उसके द्वारा आपका ऑर्डर सर्व किया जाएगा। आप कहेंगे कि मैं मान लीजिए ग्रो से कर रहा हूँ, जीरोधा से कर रहा हूँ, एंजल वन से कर रहा हूँ, तो ये सभी क्या है? ये सभी ब्रोकर एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। जो भी आपका ऑर्डर होता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू स्टार एमएफ के पास जाता है और स्टार एमएफ उस पर्टिकुलर एसआईपी की एसआईपी आईडी से डिटेल को फेच करती है। एसआईपी आईडी में सारे डिटेल होते हैं कि किस डेट में यहाँ से पैसे कितना अमाउंट का काटना है और किस एएमसी को पेमेंट करना है। तो ये ऑर्डर प्लेस कर दिया गया स्टार एमएफ के द्वारा और स्टार एमएफ से ये डिटेल चला जाता है आईसीसीएल के पास। यानी कि कितना अमाउंट काटना है वो तो स्टार एमएफ तय कर लिया, लेकिन ये अमाउंट काट करके एएमसी के बैंक अकाउंट तक पहुंचाएगा कौन? ये काम करेगी आईसीसीएल। यानी कि पर्टिकुलर 1 तारीख को आईसीसीएल जितने का एसआईपी आपका अमाउंट होगा उतना एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से काटने के लिए आपके बैंक को ट्रिगर करती है। अब चूंकि आपका बैंक को आपने ऑलरेडी ई मैंडेट दे रखा है, यानी उनको आपने ऑथराइज कर रखा है, परमिशन दे रखा है, तो जब आईसीसीएल रिक्वेस्ट डालेगी आपके बैंक के पास तो आपका बैंक उतने पैसे यहाँ से विड्रॉल करने का परमिशन दे देगा। अब ये पैसे आईसीसीएल के पास आ चुके हैं, आपके एसआईपी का अमाउंट, और ये चला जाता है उस एएमसी के बैंक अकाउंट में, क्योंकि एसआईपी आईडी में सारे डिटेल मेंशन होते हैं कि ये एसआईपी किस एएमसी की है और किस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की है। तो उस एएमसी के पास आपका पैसा चला जाता है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है और उतने का यूनिट्स आपको अलॉट कर दिया जाता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको उतने यूनिट क्रेडिट कर दिए जाते हैं आपके म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये पूरे प्रोसेस में क्या ये चार्जेबल है? क्या ये बार बार जब भी आपका एसआईपी का अमाउंट कटेगा तब तब आपका चार्ज लगेगा या फिर केवल एक बार लगेगा? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे बैंक्स की जब बात की जाती है तो कुछ बैंक्स जो हैं वो इस प्रोसेस के लिए चार्ज लेती है और बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो कि ये पूरी प्रोसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। अब ये जो चार्ज पे किया जाता है ये वन टाइम होता है। जैसे अगर आपने ई मैंडेट सेट किया तो ई मैंडेट के लिए सबसे पहले आपके बैंक के पास रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे एनपीसीआई जो होता है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा
ये पूरे प्रोसेस को एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्लीट किया जाता है। तो इनके द्वारा जब भी आप ई मैंडेट सेट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आपके बैंक के पास जाएगा और आपका बैंक ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपसे फ़ी चार्ज करता है, और ये जो फ़ी होगा ये वन टाइम होगा। यानी कि जब आपके बैंक के पास आपका रिक्वेस्ट गया ई मैंडेट सेट करने के लिए, वहीं पर आपका एक बार केवल ये फीस कटेगा। उसके बाद जब भी कभी भविष्य में आपकी SIP कटेगी, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस बैंक के द्वारा नहीं लिया जाता है। अब ये फीस कितना होता है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर अपस्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग बैंक के द्वारा जो ई मैंडेट के चार्जेज हैं वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, द बैंक आल्सो चार्ज ए फी फॉर वेरीफाइंग मैंडेट्स, चार्जेज पर बैंक आर एज फॉलोज। यहाँ पर देखिए, ये अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का 50 रुपया प्लस इस 50 पर 18% का अलग से GST आपको देना पड़ेगा। इलाहाबाद बैंक का देख सकते हैं 50 रुपया, आंध्रा बैंक का देख सकते हैं 100 रुपया है, एक्सिस बैंक का देख सकते हैं 115 रुपया, बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हैं 115 रुपया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हैं इतना रुपया। इसी प्रकार से अगर मैं और नीचे अगर आपको ले जाऊं तो यहाँ पर अलग अलग बैंक का भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का आप देख पा रहे होंगे 100 रुपया है, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक का देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी यहाँ पर फीस है और वो है 50 रुपया। तो इस 50 रुपया पर फिर से 18% आपको GST देना पड़ेगा। मतलब 50 तो आपका बेस प्राइस हो गया और इसका 18%, 18 पचे 90, यानी 9 रुपया आपका GST चला जाएगा। यानी टोटल 59 रुपया आपके बैंक अकाउंट से काटा जाएगा, और ये वन टाइम काटा जाएगा। जब आप ई मैंडेट सेट करेंगे तो उस समय इस मैंडेट को अप्रूव करने के लिए बैंक आपसे चार्ज लेती है, और ये प्रत्येक बैंक का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम देख सकते हैं, ये सारे आपसे चार्ज लिए जाएंगे। वहीं पर कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जो कि ये पूरे प्रोसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ, देखिए, मैंडेट वेरिफिकेशन फीस आर नॉट चार्ज बाय फॉलोइंग बैंक्स। तो इन बैंक्स के द्वारा किसी भी प्रकार का फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे देखिए, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इसके बाद से AU स्मॉल बैंक हो गया, इसके बाद से बंधन बैंक हो गया, इसके बाद से सिटी बैंक हो गया, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक हो गया, HDFC बैंक। देखिए, प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा नाम HDFC बैंक, इनके द्वारा भी कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाता है। इसके बाद से सेकंड नंबर पर ICICI बैंक, इनके द्वारा भी कोई भी फ़ी चार्ज नहीं किया जाता है। IDFC बैंक के द्वारा भी नहीं, इंडसइंड बैंक के द्वारा भी नहीं, पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा भी नहीं। ये सारे बैंक्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ई मैंडेट को सेट करती है, अप्रूवल देती है। तो इन बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पूरे मुद्दे को समराइज करूँ कि क्या बैंक चार्ज काटती है या नहीं, तो ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर है कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। अगर वो बैंक ऑलरेडी चार्ज लगाती है तो नो डाउट आपका जब आप ई मैंडेट सेट करेंगे तो आपके चार्ज कटेंगे, और ये चार्ज अलग अलग बैंक में अलग अलग है। इस वजह से सबके लिए ये सब्जेक्टिव मैटर है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक के द्वारा जितना चार्ज लगाया जा रहा है उतना चार्ज आपके बैंक अकाउंट से वन टाइम कट जाएगा जब आप ई मैंडेट सेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से आते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का एक से ज़्यादा बार चार्ज कट जाता है। जैसे कि अगर आप देखें, स्क्रीन पर आप एक प्रश्न देख पा रहे होंगे जो कि कमेंट के माध्यम से पूछा गया था। MF सेंट्रल से SIP की है, ई मैंडेट दिया तो 3 बार 59 रुपया डेबिट हुआ है, टोटल 177 रुपया इनका डेबिट हुआ है। तो क्या ऐसा होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने SIP किया हुआ है, ई मैंडेट सेट किया था और उसके लिए 3 बार इनका 59 रुपया कटा है। तो जब आप ई मैंडेट देते हैं MF सेंट्रल पर तो वहाँ पर 2 तरीके से ई मैंडेट दिया जाता है। पहला आपको कैम्स को देना होता है और दूसरा के फिनटेक को देना होता है। तो जितने बार भी आप ई मैंडेट के लिए यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उतने बार आपका 59 रुपया कटेगा। इसको मैंने ब्रेक डाउन कर दिया कि 50 रुपया तो इनका फीस हो गया और 18% यानी 9 रुपया आपका GST में जा रहा है, टोटल मिलाकर के 59 रुपया कटा होगा। तो अगर आपने कैम्स और के फिनटेक दोनों को ई मैंडेट सेट किया होगा तो यहाँ पर 2 बार तो कटने का नियम है, लेकिन चूंकि आप बोल रहे हैं 3 बार कटा है तो 3 बार नहीं कटेगा बल्कि 2 ही बार कटना चाहिए अगर आपने दोनों जो RTA हैं उनको परमिशन के लिए अपने बैंक से ई मैंडेट सेट किया है। तो यहाँ पर अगर आपका 3 बार कटा है तो इसका रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, बीच में कुछ एरर आ गया और वो प्रोसेस कंप्लीट हुए बिना आपके बैंक के पास अगर वो सर्विस रिक्वेस्ट चला गया तो बैंक क्या करती है कि उसके संबंध में एक बार आपका वो चार्ज काट लेती है, और वो चूंकि बीच में अनसक्सेसफुल हो गया इसलिए वो चार्ज जो है वो आपका फिर से रिफंड हो जाता है।
और उसके बाद से जब फाइनली आपका ई मैंडेट सेट करने के लिए आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाल दिया तो वो तो आपका चार्जेबल होता ही है, उतना होना ही है, चार्ज आपके बैंक अकाउंट से कटना ही है। तो यहाँ पर चूंकि 3 बार आपने कहा है, अगर आपका कैम्स और के फिनटेक दोनों में आपने ई मैंडेट सेट किया होगा तो 2 बार तो आपका कटना लाजमी है, लेकिन एक बार हो सकता है किसी भी प्रकार के एरर की वजह से आपका चार्ज कट गया हो, और इसके लिए आप इस चार्ज को रिफंड कराने के लिए ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 3 से 7 वर्किंग डे में, और अगर नहीं आता है तो आप इसके लिए अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल देंगे, वो आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। पूरा पैसा कहने का मतलब कि जो एक्स्ट्रा कटा है, जैसे 2 बार तो आपका नियम ही है कैम्स और के फिनटेक में काटने का, अगर 3 बार कटा है तो 1 बार वाला पैसा रिफंड हो जाएगा। इसके लिए आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या फिर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप उनका ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं अपने पूरे डिटेल्स के साथ, और वो पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा अगर आपका मल्टीपल टाइम कट चुका है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बार कटा हुआ है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है, कई बार ऑटोमेटिक आ जाता है और कई बार नहीं आ पाता है, तो आप कस्टमर केयर से या फिर इस प्रकार से कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से ई मैंडेट सेट करते हैं एमएफ सेंट्रल पर, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।